ऑल राइट। सो दोस्तों देखो, हमारे पास एक और क्वेश्चन है क्वांट का, बेस्ड ऑन द टॉपिक ज्योमेट्री। बहुत इजीली हम इसको ब्रेक करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अगर हम इसके पीछे थोड़ी सी रीजनिंग समझेंगे, दिस क्वेश्चन कैन एक्चुअली हेल्प अस सॉल्विंग इन अ बेटर वे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सपोज द मीडियंस बी डी एंड सीई ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। ठीक है। उसने बोला जी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप ट्राइंगल ईओडी का एरिया बताओ। तो यार ऐसे टाइम पे हमें क्या चाहिए होगी? इस क्वेश्चन के लिए फिगर चाहिए होगी। तो गाइज ये हमारे पास इसकी फिगर बनेगी। तो व्हाट आई विल डू इज, थोड़ा सा काम इजी करने के लिए ज्यादा प्रॉपर्टीज याद नहीं रखेंगे हम लोग। बेसिक कहानी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स से मैंने दो मीडियंस मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। मैंने एक तीसरा मीडियन और बना दिया। लेट्स से मैंने इसको नाम दिया एफ। अब देखो, मुझे पता है जब मेरे तीन मीडियंस मैं एक ट्राइंगल में बनाता हूं तो मेरे को बेसिकली क्या मिलते हैं? आई विल गेट 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। मतलब नॉट बेसिकली इनका जो एरिया होगा, नॉट इक्विलेटरल, बट इनका जो एरिया होगा ना, 6 इक्वल एरिया ट्राइंगल्स। ठीक है। अब अगर इनका एरिया इक्वल है तो मतलब देखो 108 पूरे ट्राइंगल का एरिया है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा? 108 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 18। तो इन सब एरियाज का ट्राइंगल जो होगा 18 होगा। मतलब तो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनेंगे। मतलब सर एक ही छोटा ट्राइंगल, इसका एरिया 18, इसका एरिया 18, इसका एरिया 18, इसका एरिया 18। अब सर क्या होगा यहाँ से? ये जो कंबाइंड ट्राइंगल है, ये जो कंबाइंड ट्राइंगल है, इनका भी रिस्पेक्टिवली 18 होगा। ठीक है। अब यहाँ से ना आप एक चीज ध्यान से समझो। सर ये जो लाइन ईडी है, ये जो आपकी लाइन ईडी है ना, ये बेसिकली क्या है? सर ये आपके मीडियंस है ए बी एंड ए सी के। ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता लगा सर? अगर ये मीडियंस का पार्ट है तो मैं क्या बोलूंगा? ईडी जो है, ईडी जो है बेसिकली क्या है सर? ये हाफ ऑफ बीसी है। तो सर जब ये लाइंस ईडी इज हाफ ऑफ बेसी, तो यहां से आप क्या बोलोगे? और आप एक चीज और देखोगे सर, ये जो छोटा ट्राइंगल है एरिया ऑफ, ये जो ईओडी एंड ये बीओसी, सर ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि सर जब ये लाइंस हाफ है तो इनका एरिया का रेशियो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओडी, दिस विल बी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। ठीक है। अब बीओसी का ट्राइंगल का एरिया कितना? 18 प्लस 18, 36। 36 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 9। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एक तरीका तो ये था हमारे पास इसको सॉल्व करने का। सॉरी, सो डू वी हैव एनी अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस, आई विल से वी आर हैविंग एन अदर वे। क्या है सर वो क्वेश्चन का सॉल्विंग तरीका? देखो दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका क्या है इसका। आपको ये चीज तो दिख गई, बहुत ध्यान से समझना। आपको ये चीज दिख गई है कि सर एरिया जो है इसका 1/4 टाइम्स आ जाएगा। इसका जो एरिया होगा दिस वुड बी 1/4 टाइम्स ऑफ बीओसी। सर अगर ये 1/4 टाइम्स ऑफ बीओसी है, और सर बीओसी, ये जो एरिया ऑफ, ये जो बेसिकली बीओसी है, ध्यान से देखना आप, ये जो बीओसी है, ये बेसिकली क्या क्रिएट कर रहा है? सर ये बीओसी क्रिएट कर रहा है बेसिकली, ये पूरा बीओसी, दिस इज 2/6 टाइम्स ऑफ द कंप्लीट ट्राइंगल। 2/6 इज नथिंग बट 1/3। तो सर आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि सर ये जो ईओडी होगा ये बेसिकली क्या होगा? 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, सॉरी इट्स 1/3, विच इज नथिंग बट 1/12 टाइम्स ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल। विच वुड इम्प्लाई व्हाट? कि सर जब आप 108 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर फिर से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इन दी एंड व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि सर ये आपके पास एक शॉर्टकट आ गया क्या? कि सर जब भी आपके पास ऐसी कोई फिगर बनेगी फॉर एग्जैक्ट सेम दिस टाइप ऑफ फिगर, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओडी, दिस इज 1/12 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। This is the golden cheat sheet, or I can say a golden rule. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। एंड यूजिंग दिस वे कैन एक्चुअली सॉल्व मैक्सिमम टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास टकरा जाता है। सो ट्रस्ट मी गाइज, हार्डली 10 से लेके 12 सेकेंड्स एंड योर आंसर इज इन योर प्लेट। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।